हर रात जब हम सोते हैं तो ब्रह्मांड का एक ऐसा गुप्त द्वार खुलता है, एक ऐसा रहस्यमय समय जब प्रकृति की सारी ऊर्जा एक्टिव होती है, जब ब्रह्मांड का हर कण हमारे पक्ष में होता है। अगर आप इस समय का सही उपयोग करना सीख लेंगे तो आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जिनके बारे में कभी आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि इस रहस्य को समझ ही नहीं पाते हैं लोग और अपनी किस्मत को ही कोसते रहते हैं। आप उन लोगों में से नहीं हैं जो इस अमूल्य अवसर को खो दें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको वो रहस्य बताने जा रही हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का वो रहस्य जिसे जानने के बाद आप खुद से कहेंगे काश मैंने ये चीज़ पहले जान ली होती तो मैं आज और भी ज़्यादा आगे पहुँच जाता। अगर आप इस रहस्य को जानने को तैयार हो, अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो इस ज्ञान को खुद तक सीमित मत रखिए, इससे पहले कि ये अवसर कहीं आपके हाथ से निकल ना जाए। इसलिए वीडियो को इसी क्षण लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए और कमेंट करके बताइए कि इस रोमांचकारी यात्रा पर कौन कौन मेरे साथ चलने को तैयार है। क्योंकि जब आप अपने विचार साझा करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको जवाब देता है। तो चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। ब्रह्म मुहूर्त ये कोई साधारण समय नहीं है, ये वो समय है जब पूरा ब्रह्मांड एक विशिष्ट ऊर्जा को स्पंदित करता है। ये वो समय होता है, ये रहस्य से भरा समय होता है, शक्ति से भरा हुआ समय, और यदि आप इसे समझ लें तो आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन सकता है। यही वो समय होता है जब साधक अपनी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं और जो योगी होते हैं वो अपने भीतर दिव्य आत्मा का अनुभव करते हैं। साधारण व्यक्ति भी इस समय का सही उपयोग करके असाधारण बन सकता है। सदियों से आर्य मुनियों ने इस समय की महत्वता को पहचाना है। वे जानते थे कि इस काल में ध्यान और जप और साधना, आत्मचिंतन करने से मनुष्य के भीतर भी एक ऐसी शक्ति जागृत होती है जो किसी अन्य समय में कभी संभव नहीं है। तो आधुनिक विज्ञान में, आधुनिक साइंस में भी अब इस बात को स्वीकार कर रहा है कि सूर्योदय से पूर्व का जो समय होता है मानसिक और शारीरिक हेल्थ के लिए सबसे अच्छा होता है। अब आप सोच रहे होंगे ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा क्या विशेष होता है, क्यों ये समय सबसे शक्तिशाली कहा जाता है, क्यों कहा जाता है कि यदि आप इस समय का सही उपयोग कर लें तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तो इसका उत्तर हमारे भीतर छिपा है। हमारी जो एनर्जी है, एनर्जी संरचना में, हमारी चेतना के स्तरों में, ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है। ये वो रहस्य है जिसे जानकर बड़े बड़े साधक मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। मैं आपसे बस एक बात कहना चाहूँगी कि जो लोग इस ज्ञान को हल्के में लेते हैं वे जीवन भर सामान्य ही रहते हैं, और जो इसे अपने जीवन में अपनाते हैं वे अपनी तकदीर, अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हो, बस आपको सही दिशा में बढ़ना होगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपके लिए वो रहस्य बताने जा रही हूँ जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है, ऐसी कौन सी अदृश्य ऊर्जा काम करती है जो इसे विशेष बनाती है? तो इसका आंसर है प्रकृति की लय में, हमारे शरीर की आंतरिक घड़ी में और उस शक्ति में जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। ये शक्ति जिसे आप ईश्वर कहते हो, ब्रह्मा कहते हो या शुद्ध चेतना कहते हो, ये शक्ति इस समय सबसे अधिक सक्रिय होती है। हमारे चारों ओर का जो वातावरण होता है वो पूरी तरीके से शांत होता है और जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो प्रदूषण नगण्य होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील होता है। इस कारण जो भी साधना, ध्यान या संकल्प इस समय किया जाता है वो बहुत गहराई तक जाता है और इसका फल भी बहुत शीघ्र देता है। यही कारण है कि लोग इस समय का लाभ उठाते हैं। वे शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जो लोग लाभ उठाना नहीं जानते वे केवल उठना ही नहीं काफ़ी होता है उनके लिए। वे लाभ उठाते नहीं है तो वो उठ भी जाते तब भी उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमें ये भी जानना होगा कि इस समय क्या करना चाहिए। अगर हम जल्दी उठ गए ब्रह्म मुहूर्त में तो हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे भीतर उस शक्ति को हम जगा सकें जो हमारे जीवन को बदल दे। तो सवाल ये उठता है कि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। इसके लिए हमें समझना होगा कि जब शरीर और मन इस समय सबसे अधिक सेंसिटिव होते हैं तो हमें कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए जिससे हम इस समय का पूरा लाभ ले सकें। और ब्रह्म मुहूर्त में किया गया काम हमारे चेतना और केंद्र को प्रभावित करता है।
यदि इस समय को हम व्यर्थ कर देंगे या व्यर्थ जाने दिया तो हम उस दिव्य ऊर्जा से वंचित रह जाएंगे जो इस काल में हमें सहज रूप से मिलती है। साधना के लिए ये समय सबसे श्रेष्ठ का होता है और रहस्य से छुपा हुआ वही होता है। हमारे भीतर भी ऊर्जा धाराओं में जब हम सोते हैं तो हमारा पूरा शरीर विश्राम की अवस्था में होता है, लेकिन जब ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारे भीतर की प्राण ऊर्जा धीरे धीरे एक्टिव होने लगती है। ये वो क्षण होता है जब हमारी चेतना अवचेतन के बीच का आवरण अत्यंत पतला हो जाता है। यही कारण है कि जो लोग इस समय ध्यान में बैठते हैं उन्हें बहुत गहरी अनुभूतियाँ होती हैं। आपने अनुभव किया होगा जब हम देर रात तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं तो दिन भर आलस्य बना रहता है, लेकिन जब हम ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो शरीर और मन दोनों ही एक अलग ही ताजगी और एक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। हम पूरे दिन एनर्जेटिक फील करते हैं। ये केवल एक मानसिक या भावनात्मक एक्सपीरियंस नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे साइंस का भी आधार है। ये समय हमारी पाचन शक्ति के लिए सबसे कम सक्रिय होती है, जिससे शरीर में ऊर्जा की खपत कम होती है और हमारा जो मस्तिष्क है वो पूरी तरीके से एक्टिव अवस्था में आ जाता है। अब सवाल उठता है कि इस समय हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो इसका उत्तर है ध्यान और प्राणायाम। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गहरी सांस लेते हैं और ध्यान में बैठते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इस समय किया गया ध्यान न केवल हमारे मन को कंसंट्रेट करता है बल्कि हमारे जो माइंड में नई तंत्रिकाओं का निर्माण भी करता है, तो हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है। लेकिन केवल ध्यान ही पर्याप्त नहीं है, इस समय संकल्प शक्ति का उपयोग करना बहुत आवश्यक है। यदि आप इस समय कोई संकल्प लेते हैं, उसे 3 बार दोहराते हैं तो आपके अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाता है। यही कारण है कि आर्षि मुनि इस समय महामंत्रों का जाप करते थे, क्योंकि इस समय बोले गए शब्द पूरे ब्रह्मांड में गूंजते हैं और उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो यदि आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले उसे स्पष्ट रूप से बोलें। अपने मन में दोहराने से नहीं, आपको उन शब्दों को बोलना होगा। आपके शब्दों की जो वाइब्रेशन होगी उसे ब्रह्मांड तक पहुंचाना होगा। इससे आपकी ऊर्जा उसी दिशा में बहने लगेगी। और इसके बाद अगला कदम ये होता है कि हमें अपने शरीर और मन को उस स्टेज में लाना चाहिए जहाँ वे दिव्य ऊर्जा को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। केवल संकल्प लेने से ही सब कुछ नहीं बदलता है, हमें अपने शरीर और मन को भी उस ऊर्जा के प्रभाव में लाना होगा जिससे चमत्कार का द्वार खुल सके। ब्रह्म मुहूर्त का समय केवल जागने के लिए नहीं है, बल्कि ये वो समय है जब हम अपने भीतर जागरण ला सकते हैं। जब आप इस समय उठते हैं तो सबसे पहले शरीर को हल्का खींचना चाहिए। कुछ सरल योगासनों के माध्यम से अपनी ऊर्जा को प्रभावित करना चाहिए। शरीर के भीतर जमी हुई जड़ता को खत्म करना चाहिए और हमें पूरी तरीके से सतर्क बनने के लिए ये सब काम जरूर करने चाहिए। तो याद रखें, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया हर काम, प्रत्येक कार्य का प्रभाव सामान्य समय से कई गुना अधिक होता है। यदि आप इस समय सदुपयोग नहीं करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त का सही उपयोग नहीं करेंगे तो पूरा दिन निष्क्रियता और सुस्ती में बीत जाएगा। अब अगला और महत्वपूर्ण चरण है जल ग्रहण करने का। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जल पीना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। ये केवल शरीर की शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि हमारे भीतर की ऊर्जा को संतुलित करने का एक साधन है। इस समय पिया गया जल पूरे शरीर को शुद्ध कर देता है और हमारा जो शरीर का मेटाबॉलिज्म होता है उसको सक्रिय कर देता है। इसलिए जागने के तुरंत बाद कम से कम 1 गिलास गुनगुना पानी अवश्य पीना चाहिए। तो अब बात आती है कि मानसिक और आध्यात्मिक जागरण की। इस समय यदि आप मौन का अभ्यास करें तो इस समय आपके भीतर की ऊर्जा को संचित करने में सहायता कौन करेगा? केवल मौन का नाम ही नहीं है, यदि आपके भीतर की गहराई से जुड़ने का एक माध्यम है मौन। आप मौन में रहोगे तो आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानेंगे। ध्यान और जब इस समय किए जाएं तो उनका प्रभाव 10 गुना अधिक होता है। यही कारण है कि योगी और संत इस समय का उपयोग आत्मचिंतन के लिए करते हैं। लेकिन ध्यान करते समय बड़ी चुनौती क्या होती है? हमारा चंचल मन, जैसे ही आप ध्यान में बैठते हैं आपका मन इधर उधर भटकने लगता है। कभी बीते हुए कल में, कभी बीते कल की बातों में, कभी भविष्य की चिंताओं में, तो कभी अनावश्यक विचारों की लहरें आपको ध्यान से भटका देती हैं। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है सांसों पर ध्यान देना। जब आप गहरी सांसें लेते हैं तो मन भी स्थिर होने लगता है। ये साधारण तकनीक नहीं है, ये ध्यान के सबसे ऊंचे रहस्यों में से एक है। तो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और जप का सही तरीका क्या होना चाहिए? तो
तो किस विशेष मंत्र या विधि का पालन करने से मन शीघ्र ही स्थिर हो जाता है? तो इसका उत्तर है कि हमारे जो प्राचीन ऋषियों ने जो रहस्य खोजा है, उन्होंने एक ऐसी विधि दी है जो न केवल मन को स्थिर करती है बल्कि हमारे ऊर्जा केंद्रों को भी जागृत करती है। ये विधि है गुरु मंत्र या बीज मंत्र का जाप या ब्रह्म मुहूर्त में यदि हम एकाग्र होकर किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उसकी जो कंपन तरंगें होती हैं वो हमारे शरीर और चेतना पर गहरा प्रभाव डालती हैं और ये कंपन धीरे धीरे हमारे ऊर्जा स्तर को ऊंचा उठाता है और हमारे भीतर दिव्यता को प्रकट करता है। अब सवाल उठता है कि कौन सा मंत्र इस समय जाप किया जाए? तो वास्तव में ये व्यक्ति की साधना पर निर्भर करता है। यदि आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया है तो आप उसका जाप करें और यदि कोई विशिष्ट मंत्र नहीं दिया है तो आप ओम नमः शिवाय का या ओम का ही बार बार उच्चारण सबसे श्रेष्ठ होता है। ओम ध्वनि स्वयं ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है जो हमारी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करती है। जब इसे ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है तो इसका प्रभाव कई गुना अधिक होता है और मंत्र जप के साथ साथ एक महत्वपूर्ण क्रिया है संवेदनशीलता सेंसिटिविटी को जागृत करना। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है बल्कि ये एक आंतरिक स्थिति को गहराई से अनुभव करने की प्रक्रिया है। जब आप मंत्र जपते हैं तो केवल उसे जुबान से नहीं बल्कि पूरे शरीर और मन से अनुभव करें। इसके लिए आप एक साधारण तकनीक अपना सकते हैं। हर मंत्र के उच्चारण के साथ अपने शरीर के कंपन को महसूस करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मंत्र केवल शब्द नहीं रह जाएंगे बल्कि वो आपके अस्तित्व का हिस्सा बनने लगेंगे। ये अवस्था धीरे धीरे आपके भीतर एक विशेष ऊर्जा को जन्म देगी। ये ऊर्जा केवल मानसिक शांति नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन भी लाती है। इस समय किया गया जाप न केवल आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है बल्कि आपके दैनिक जीवन में भी पॉजिटिव बदलाव लाता है। आप देखेंगे कि आपका मन पहले की तुलना में अधिक शांत रहेगा, आपकी डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ेगी, आपके भीतर एक अजीब सी प्रसन्नता बनी रहेगी। लेकिन यहाँ एक और गुण रहस्य छिपा हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त में किए गए संकल्प और ध्यान केवल मानसिक क्रिया नहीं है बल्कि ये हमारे भाग्य को भी प्रभावित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस समय किया गया ध्यान और संकल्प आपके जीवन की घटना को भी बदल सकता है? ये कोई कल्पना नहीं है बल्कि विज्ञान भी इस बात की पुष्टि कर चुका है कि हमारे विचारों और भावनाओं की ऊर्जा वास्तविकता को प्रभावित कर सकती है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में एक पॉजिटिव संकल्प लेते हैं तो ये केवल एक मानसिक क्रिया नहीं होती है, ये हमारी चेतना और बाहरी जगत के बीच एक पुल का निर्माण करती है। इस समय मन अत्यंत संवेदनशील होता है और हम जो भी विचार हम उत्पन्न करते हैं वे गहरी छाप छोड़ते हैं। तो यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प शक्ति का विशेष रूप से उल्लेख किया। इस समय यदि आप ये निश्चित कर लें कि आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य, प्रेम और सफलता का प्रभाव बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे वास्तविकता में परिवर्तन होने लगेगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे अपनाना होगा। संकल्प केवल शब्दों का खेल नहीं है, ये एक आंतरिक क्रिया है जिसमें आपकी पूरी भावनाएं और ऊर्जा जुड़ी होनी चाहिए। यदि आप सिर्फ यंत्रवत दोहराते रहेंगे मैं सफल होऊंगा लेकिन भीतर से संदेह बना रहेगा तो संकल्प कभी भी लाभ नहीं होगा। संकल्प से कभी भी आपका संकल्प कार्य नहीं करेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प लेने का सही तरीका ये है कि आप अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और जिस भी चीज़ को अपने जीवन में लाना चाहते हैं उसे अपनी आंखों के सामने इमेजिन करें, कल्पना करें। कल्पना का अर्थ केवल दृश्य देखना नहीं है बल्कि उस चीज़ को महसूस करना कि आपने वो चीज़ पा ली है और आप उस चीज़ में आपको जो सपना था आपने पूरा कर लिया। उसे पूरा करने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं उस चीज़ को आपको महसूस करना होगा। यदि आप धन चाहते हैं तो ये महसूस कीजिए कि धन पहले से ही आपके पास है। यदि आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो महसूस करें कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और एनर्जेटिक हैं। भावनाएं जितनी गहरी होती हैं उतनी जल्दी वास्तविकता का रूप लेंगी। अब यहाँ एक और गहरा प्रश्न उठता है, क्या केवल संकल्प लेने से जीवन बदल सकता है या हमें कुछ और भी करना चाहिए? यदि ब्रह्म मुहूर्त इतना शक्तिशाली है तो क्या इसका उपयोग केवल व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए करना सही है या इससे भी बड़े उद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि ब्रह्म मुहूर्त केवल इच्छाओं की पूर्ति का साधन नहीं है बल्कि आत्मरण और ब्रह्मांडी ऊर्जा से जोड़ने का एक अवसर है। यदि आप इसे केवल सांसारिक उपलब्धियों के लिए प्रयोग करने देते हैं
तो ये एक सीमित दृष्टिकोण होगा, लेकिन यदि आप इसे अपने अस्तित्व की गहराई तक पहुंचने के लिए अपनाते हैं तो ये आपको एक ऐसे मार्ग पर ले जाएगा जहां जीवन का असली रहस्य प्रकट होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान, जप और संकल्प का उद्देश्य केवल धन, स्वास्थ्य या सफलता प्राप्त करना है। इसका असली उद्देश्य है अपने भीतर की उस शक्ति को जगाना जो हमें हमारी सच्ची पहचान तक ले जाए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय देवताओं का काल होता है, और इसका अर्थ ये है कि आकाश में कोई देवता विराजमान होते हैं। इसका गहरा अर्थ ये है कि इस समय हमारी चेतना सबसे ऊंचे स्तर पर होती है, लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि हम अपनी चेतना को उस स्तर तक कैसे ले जाएं। केवल जागना या कुछ क्रियाएं करना पर्याप्त नहीं है, इसके लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं को एक विशेष दिशा में मोड़ना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में यदि हम प्रेम, करुणा और कृतज्ञता की भावना उत्पन्न करें तो ये ऊर्जा पूरे दिन हमारे ही साथ रहती है। ये केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं है, बल्कि ये हमारे चारों ओर एक नेगेटिविटी से बचाती है और हमारी जो चेतना है उसको ऊपर उठाती है। तो आपने कभी सोचा है कि इस समय की गई प्रार्थना, ध्यान अन्य से अधिक प्रभावी क्यों होती है? इसका उत्तर ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में हमारी लय ब्रह्मांड की लय से मेल खाती है। ये वो समय होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है, और यदि इस समय प्रवाह में स्वयं को हम समर्पित कर दें, हम भी इस ऊर्जा का हिस्सा बन जाएं। लेकिन इस ऊर्जा का हिस्सा बनने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त को सही तरीके से अपने जीवन में उतारना होगा। हमें ब्रह्म मुहूर्त का पालन करना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद उस साधना को करना होगा, तब ही हम उस ऊर्जा का सक्रिय हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ एक और गहरा रहस्य छिपा हुआ है। रहस्य क्या है और हम इस ऊर्जावान स्थिति को दिन भर बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं? तो केवल ब्रह्म मुहूर्त तक सीमित रहना ये सही नहीं है। इसका उत्तर है कि हमारी जीवन शैली और मानसिक अवस्था पर भी निर्भर करता है कि ब्रह्म मुहूर्त में प्राप्त ऊर्जा को बनाए रखना केवल उस समय किए गए ध्यान, जप या संकल्प पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम पूरे दिन किस तरह की मानसिक स्थिति में रहते हैं। यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में शांति और सकारात्मकता का अनुभव करते हैं तो दिन भर हम सकारात्मक विचार ही रहेंगे, लेकिन इस समय हम नेगेटिव विचारों को लाएंगे तो नेगेटिव विचारों में उलझे रहेंगे, हमारे मन में आलस रहेगा, तो वह ऊर्जा धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगेगी। जिस ऊर्जा के लिए मैं अभी बता रही थी, ये कुछ वैसा ही है जैसे सुबह उगता हुआ सूरज हमें रोशनी देता है, लेकिन यदि हम कमरे के दरवाजे या खिड़कियाँ बंद कर ले तो वह प्रकाश भी नहीं आ सकता। तो ब्रह्म मुहूर्त में जागृत की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हमें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों पर भी ध्यान देना होगा। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं है, बल्कि एक अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग है। ये केवल कुछ घंटे की क्रिया नहीं है, बल्कि जीवन का एक तरीका है। जो व्यक्ति इस समय की गहराई को समझ लेता है वह केवल सुबह तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि दिन भर इसकी चेतना को जीवित रखता है। वो चलते फिरते, बोलते, कार्य करते समय भी उसी ऊर्जा को महसूस करता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या ये सब केवल साधुओं और योगियों के लिए संभव है, या साधारण व्यक्तियों के लिए भी इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? यदि हाँ, तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने का सही तरीका क्या है? इसका उत्तर बहुत ही सीधा है। ब्रह्म मुहूर्त को अपने दैनिक जीवन में एक साधना के रूप में अपनाना ये कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, और ना ही इसके लिए सन्यासी बनना आवश्यक है। ये तो बस अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव लाने की एक कला है, जिससे जीवन का हर क्षण ऊर्जावान और दिव्य बन जाए। तो सबसे पहला कदम ये है कि आप इसे एक बोझ की तरह ना समझें, बल्कि अपने अस्तित्व का सबसे आनंदमय समय बनाएं। यदि आप इसे ज़बरदस्ती करेंगे तो ये एक कठिन प्रक्रिया लगेगी, लेकिन यदि आप इसे प्रेम और उत्साह से अपनाएंगे तो ये अपने आप ही आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि निरंतरता। एक दिन जाकर ध्यान करने से चमत्कार नहीं होता है, लेकिन यदि आप इसे हर दिन अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो धीरे धीरे आपकी चेतना का स्तर बदलने लगेगा। ये वैसे ही है जैसे किसी बीज को रोज पानी देने से वो एक दिन विशाल पेड़ बन जाता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, स्वयं को याद दिलाना कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना सिर्फ शरीर को उठाना नहीं है, बल्कि आत्मा को जागृत करने की प्रक्रिया है। जब आप इस अवस्था में प्रवेश करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि ये समय केवल साधारण क्षण नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड शक्ति से सीधा संपर्क स्थापित करने का एक द्वार है।
अब जब आपने इस रहस्य को समझ लिया है तो एक लास्ट प्रश्न ये उठता है कि आप केवल इसे सुनकर संतुष्ट हो जाएंगे या इसे अपने जीवन में लागू भी करेंगे, क्योंकि ज्ञान केवल तभी सार्थक होता है जब वह अनुभव में बदल जाए। इसलिए अगली बार जब सवेरे का प्रकाश आकाश में हल्की लालिमा बिखेरे तो खुद से ये सवाल करें कि क्या मैं अमृत समय को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हूँ। यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपके जीवन में बदलाव निश्चित होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त कोई रहस्य नहीं है दोस्तों, ये आपके भीतर सोई शक्ति को जगाने का एक समय होता है। तो दोस्तों, आपने अब तक ब्रह्म मुहूर्त का जो रहस्य था वो सुना और समझा और महसूस किया कि ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है बल्कि जीवन को बदल देने वाली शक्ति है। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि आप इसे केवल सुनकर छोड़ देंगे या अपने जीवन में उतारेंगे भी। तो याद रखें, हर महान परिवर्तन की शुरुआत एक छोटे से संकल्प से होती है। यदि आप इस दिव्य समय का उपयोग सही करेंगे तो आप अपने जीवन में वो चमत्कार देखेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए जब अगली बार सुबह ब्रह्म मुहूर्त का पहला प्रकाश फूटे तो केवल बिस्तर में करवट ना बदलें, उठें, इस अनमोल समय को अपनाएं और अपने भीतर की असीम शक्ति को जागृत करें। ये वीडियो आपके मन को छू गया हो तो अपने और भी जान पहचान वालों को पहुंचाइए ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण रहस्य को जान सकें, ताकि वो भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। और आप चाहते हैं कि हम और अधिक गहराई से इस बारे में बातें करें, ये ब्रह्म मुहूर्त के बारे में सही एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं, तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं अगली वीडियो में आपको और भी अच्छे तरीके से आसान भाषा में इसका रहस्य समझा सकूंगी। आज का जो वीडियो है मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कौन कौन कल से ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके अपने लक्ष्य के लिए साधना करने वाला है, कौन कौन कल सुबह उठ करके अपने लक्ष्य को जागृत करेगा। तो आज के वीडियो में यही खत्म करती हूँ, मिलती हूँ मैं आप सभी से एक और नई वीडियो के साथ में।